और आइए अब इस एक्सक्लूसिव बातचीत के बाद खबरों में बढ़ते हैं आगे। जैसे अयोध्या का श्री राम मंदिर और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि दोनों ही सनातन के प्रमुख केंद्र हैं, लेकिन दोनों ही जगह एक नया विवाद पैदा हुआ है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि दोनों ही जगह चढ़ावे और दान के जो पैसे आते हैं उनमें हेराफेरी हुई है, करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। अब सवाल ये कि अगर ये कथित घोटाला हुआ है तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया। और अयोध्या के राम मंदिर में कितना चढ़ावा आया और क्या इसमें हेरफेर हुआ, क्या चंदे की चोरी हुई, इसकी जांच अब एसआईटी कर रही है। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी सीसीटीवी वीडियो की गहनता से जांच कर रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या किसी तरह की हेरफेर नोटों की गिनती में की गई। इस सब के बीच राजनीति भी चरम पर पहुंच गई। राम मंदिर के चढ़ावे और दान में आखिर चोरी कैसे हुई, कैसे नोटों की गड्डियां गायब हुई। जिस कमरे में नोटों और चढ़ावे की गिनती होती है वहाँ सीसीटीवी लगा होता है, फिर पैसा कैसे गायब हुआ, और सबसे बड़ा सवाल कौन कौन इस चोरी में था, किसको किसको इसकी जानकारी थी। ये कई सवाल हैं जिनकी पड़ताल 3 लोगों की एसआईटी कर रही है। क्या सीसीटीवी में मिलेंगे चढ़ावा चोरी के सबूत? क्या सीसीटीवी से पकड़े जाएंगे चंदा चोर? जानकारी के मुताबिक अयोध्या में एसआईटी चंदा गिनने के दौरान रिकॉर्ड हुए फुटेज की जांच कर रही है। ये उसी कमरे की फुटेज की एक तस्वीर है जिस कमरे में गिनती होती थी। एसआईटी ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या नोट की जो गड्डियां बनती थी वो पूरी रखी जाती थी या नहीं, या किसी तरह का हेर फेर कोई कर देता था। जैसे मान लीजिए मैं श्रद्धालु हूँ, मैं राम मंदिर जाता हूँ, मैं 100 रुपया चढ़ा करके आता हूँ। दिन भर में मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो कोई 500 चढ़ाता है, कोई 10 चढ़ाता है, कोई 20, कोई 50, इस तरह से कोई सिक्के भी चढ़ाता है। तो ये जो सारा चढ़ावा है ये दिन में 2 बार इसको लेकर के एक कमरे में जाया जाता है और 2 बार इसकी गिनती होती है, एक दोपहर 2 बजे और एक लगभग 8 बजे रात के। तो 6 घंटे के अंतराल पर 2 बार ये गिनती दिन भर में होती है। और सुबह 8 बजे से लेकर, जब से मंदिर खुलता है तब से लेकर 2 बजे तक जितना चढ़ावा आता है वो पैसा जाता है एक कमरे में। उस कमरे में उन पैसों को रखा जाता है और चंदा गिनने वाले लोग हैं यहाँ पर 2 और लोगों की मौजूदगी होती है। एक जो राम मंदिर ट्रस्ट का एक जिम्मेदार आदमी होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है निगरानी करने की, और साथ ही एक बैंक की तरफ से व्यक्ति होता है जो निगरानी करता है। ये विवाद जब से सामने आया है तब से यूपी में सियासी हलचल हो गई है। सोमवार से एसआईटी इसकी जांच में लग गई है। जानकारी के मुताबिक अब तक 48 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े अधिकारी चंपत राय और गोपाल राय भी शामिल हैं। एसआईटी ने अयोध्या राम मंदिर पहुंचकर मंदिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और दान पात्रों से संबंधित हिसाब किताब की जांच की है। जांच के दौरान ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से भी अब तक कई राउंड में पूछताछ की गई है। बैंक के वर्तमान और पूर्व में तैनात कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। कुछ कर्मचारियों की संपत्ति और आय के स्रोतों की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने निर्देश दिया है कि जब भी बुलाया जाए पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा इलाज के लिए चेन्नई गए थे, उन्हें भी एसआईटी ने तलब किया है। अनिल मिश्रा बुधवार देर रात अयोध्या पहुंच गए। ये भी कहा जा रहा है कि कम वेतन पाने वाले कुछ कर्मचारियों के पास कथित तौर पर बड़ी संपत्ति मिली है, जिसकी जांच हो रही है। सीएम योगी जाएंगे अयोध्या। अयोध्या में कथित चंदा चोरी मामले की चर्चाओं के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम कल सुबह 11 बजे अयोध्या के रुदाली में मां कामाख्या भवानी के मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो लगभग दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। दोपहर लगभग 2:30 बजे हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। सारे नोट छाटे जाते हैं, सिक्के छाटे जाते हैं, उसके बाद उनकी गिनती कराई जाती है और 100 नोटों का बंडल बनता है। अब हम मान लेते हैं 500 रुपये का उदाहरण ले लेते हैं, तो 500 रुपये के 100 नोट यानी 50,000 रुपये। तो 50,000 का जो बंडल बनेगा उसमें 100 नोटों की गिनती करके एक बकेट में रखा जाएगा और मान लीजिए एक बकेट में 10 बंडल रखे जाते हैं
तो 10 बंडल रख करके वो बकेट काउंट कर देते हैं कि ये 5 लाख रुपए हो गए। इस तरह से ये सारी गिनती होती है। अब जो SIT है वो ये देख रही है कि क्या एक बकेट में अगर 10 गड्डी रखने का मानक है तो ऐसा तो नहीं है कि 10 की काउंटिंग करके इसमें 12 या 15 गड्डी रख दी जा रही है और इस तरह से हेरफेर हो रही है। बात राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की करें तो इसकी खबरें आने के बाद 9 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी चालू हो गई। बाद में बीते शनिवार को योगी सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया। शुरुआती आरोपों में दावा किया गया था कि मंदिर के दान पात्रों और चढ़ावे की राशि में करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। हालांकि ये कितनी है इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी तो ये मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रणवीर सिंह, NDTV इंडिया। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। चंदा विवाद पर प्रधानमंत्री की चिंता, व्यवस्था कैसे सुधरे पीएम की चिंता, और पीएम चाहते हैं कि चंदे का फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया जाए। जी एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर करीब से निगाह रख रहा है, आप PMO के संपर्क में रहते हैं, आप कितना गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और खुद प्रधानमंत्री इस वक्त? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की चिंता है। चिंता 2 प्रकार से होती है। एक तो यह है कि चिंता कोई चीज़, एक धनराशि गायब हुई है उसकी चिंता है, श्रद्धालु का पैसा है उसकी चिंता है। उनकी एक यह भी चिंता है कि यह तो बिल्कुल से चरमराई हुई व्यवस्था है, इट्स अ ब्रोकन सिस्टम। और इस ब्रोकन सिस्टम को वह कैसे एक हेल्दी सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे, दैट इज द थिंग दैट ही इज लुकिंग। जैसा उनका स्वभाव है, लेट्स सी द नेक्स्ट सिस्टम, लेट्स सी द फ्यूचर। तो उस दृष्टि से मुझे संकेत मिल रहे हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि यह कौन सा सिस्टम अब बनाया जाए कि इस प्रकार के लूप होल्स प्लग हो, क्योंकि डोनेशन इज वन, देयर मे बी मेनी मेनी मोर एक्टिविटीज देयर विच आर रिलेटेड विद द रेवेन्यू। इसलिए यहाँ प्लग भी कर दें, कहीं और से लीकेज हो जाए। देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में कथित चोरी का विवाद भी बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत दिनेश फलाहारी महाराज मंदिर प्रबंधन कमेटी पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा चुके हैं। अपने खून से सीएम योगी को पत्र भी लिख चुके हैं और अब उन्होंने मंदिर के प्रबंध न्यासी अनुराग डालमिया को भी पत्र लिखा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के मुख्य शिकायतकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी महाराज के आरोपों ने मंदिर के भीतर चल रही व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है। फलाहारी महाराज का सीधा आरोप है कि पिछले 11 सालों से मंदिर के तोशाखाने से सोने चांदी के आभूषण, कीमती जवाहरात और भक्तों द्वारा चढ़ाई गई नकदी को सिस्टमैटिक तरीके से गायब किया जा रहा है। दिनेश फलाहारी महाराज ने एक और पत्र लिखा है जो मंदिर के प्रबंध न्यासी अनुराग डालमिया को लिखा गया है। आज हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के जो प्रबंध न्यासी हैं श्री अनुराग डालमिया जी, उनको पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि आपकी कमेटी मंदिर में जितने भी चंदा चोर हैं इन सबको हटा दीजिए, क्योंकि इससे आपकी छवि धूमिल हो रही है और सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इससे पहले दिनेश फलाहारी महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिख चुके हैं। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो CCTV कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सबका बंदरबान कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पे आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं
करोड़ों अरबों के उनके कोठी बंगला फार्म हाउस हैं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। यदि आप सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तो हम माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में एक याचिका लगाएंगे जिसमें मांग करेंगे कि कई वर्षों से अब तक जितना भी हमारे सनातन हिंदुओं की आस्था का जो दान पुण्य है उसको लूटा गया है। फलाहारी महाराज के आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है। उनका दावा है कि अयोध्या मंदिर की तर्ज पर मथुरा में भी सोने चांदी के आभूषणों का कोई सही हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा ठाकुर जी के विशेष आयोजनों जैसे 56 भोग और फूल बंगला की बुकिंग में अधिकारियों और प्रबंधन से जुड़े लोगों द्वारा सीधे तौर पर 70% तक का भारी कमीशन वसूला जाता है। इस सनसनीखेज पत्र और गंभीर आरोपों के बाद मथुरा से लेकर लखनऊ तक प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई है। हालांकि मंदिर प्रशासन और प्रबंधन कमेटी की ओर से अभी तक इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक सफाई या खंडन सामने नहीं आया है, लेकिन एक संत द्वारा खून से लिखे गए इस पत्र ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में श्री कृष्ण जन्मभूमि के चढ़ावे का ये विवाद कानूनी और राजनीतिक रूप से और बड़ा रूप लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब चढ़ावा और चंदा विवाद खड़ा हो गया है। अयोध्या के राम मंदिर और मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद अब बहराइच की मशहूर गाजी सलार मसूद दरगाह के चंदे में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बाबरी का चंदा आखिर कहां गया। अब आरोपों से घिर रही है बहराइच की ऐतिहासिक गाजी सलार मसूद दरगाह। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने सीधे तौर पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। बासित अली का खुला आरोप है कि दरगाह की कमेटी पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं का कब्जा है और इसी कब्जे की आड़ में यहाँ आने वाले करोड़ों रुपए के चंदे में भारी हेरफेर और घोटाला किया जा रहा है। पूरे जिले में चर्चा का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वक्फ नंबर 19 हजरत सैयद सरार गाजी की जो दरगाह है वहां पर उसकी जांच हो और जिस कमेटी के लोगों ने उसके जरिए पैसा कमाया है उनकी जांच हो और उनकी जो मुसलमानों की चंदे की कमाई है वो सपाइयों ने खाई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर से चंदा चोरी के बाद एक नया मामला भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने खड़ा कर दिया है। उनका इल्जाम है कि यहाँ की जो कमेटी प्रबंध समिति है दरगाह शरीफ वक्फ नंबर 19 की, इसके सारे पदाधिकारी समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं और समाजवादी पार्टी को यहाँ से भारी चढ़ावे की चोरी का पैसा जहां हर 20 वर्ष से जा रहा है, जिससे पार्टी चुनाव लड़। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।